Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड USUI रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इस बुक से लिया गया है। सो बेसिकली ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में है कि आप विजुअलाइजेशन करके किस तरीके से कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो स्टोरी है जो कि एंड्रिया का है। सो बेसिकली इन्होंने विजुअलाइजेशन के पावर से चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, एंड वो चीज़ क्या है अब हम देखने वाले हैं। इसके पहले आप वीडियो में खो जाए, इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट कीजिए। तो मेरी ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। एंड मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स भी चलती है, अगर आपको ज्वाइन करना है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपको रेकी हीलिंग सेशंस चाहिए उसकी भी डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी सक्सेस स्टोरी से। गर्मी का टाइम था, समर सीजन था, 2003 की बात है। वो हॉलीडे पे थी एंड वो एक बीच पे बैठी हुई थी जब भी उनकी मॉम का कॉल आया कि उनकी मॉम जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड उनके घर पे 6th चाइल्ड होने वाला है। एंड्रिया को एंड उनकी मदर को दोनों को भी बच्चे बहुत पसंद है, एंड वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे ये बात सुन के। इन्हें पता जैसे ही चला वो लोग बहुत खुश हो गए थे। एंड जो उनका सबसे छोटा वाला चाइल्ड था उनके घर का, वो अभी 11 ईयर्स का हुआ था। तो 3 मंथ्स के बाद उन्हें ये पता चला फर्स्ट स्कैन के टाइम पे कि वो जो बेबी का जो हार्ट बीट है वो नहीं है, एंड उनकी मदर को मिसकैरेज हो गया है। वो लोग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे। फिर 2004 में जब क्रिसमस था, वो टाइम पे भी उनकी मदर वापस से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन वो जो बेबी था वो वापस से लॉस हो गया था 4 मंथ्स में ही। एंड डॉक्टर ने भी उनकी मदर को, एंड्रिया की मदर को बोल दिया था कि 42 ईयर्स में, यानी कि उनकी मदर का एज जो था वो 42 था, एंड वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी, यानी कि वो ओल्ड हो चुकी थी, एंड उनका जो एग्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो बार बार मिसकैरेज हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये जो चीज़ है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उनको ये जो होप रहता था कि एक घर पे बेबी आना चाहिए, उनका जो भाई या बहन आना चाहिए, वो एक होप था, वो बस ऐसे ही रह गया, जो कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ, 2 साल बाद उन लोग वही चीज़ पे अभी भी पड़े हुए हैं, यानी कि अभी भी उनका जो माइंड है वो वैसे ही अपसेट है एक बेबी के लिए, एक भाई या बहन के लिए, क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत पसंद है। उनके लाइफ में 10 सीक्रेट आया, ठीक है। पहले तो एंड्रिया देखने से मना कर रही थी कि मुझे नहीं देखना है, लेकिन उनकी मदर ने जबरदस्ती उस डीवीडी को लगा दिया, मूवी को लगा दिया, एंड 5 मिनट तक वो एंड्रिया देखते रही वो मूवी को, एंड 5 मिनट के बाद ही उन्हें वो मूवी अच्छे लगने लगी, एंड उनका जो दिल है वो खुशी से भर गया, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। एंड वो सिर्फ मूवी देख के 1 हफ्ते तक वो बस स्माइल ही कर रही थी, जैसे कि उनके पास कोई चिराग आ गया हो, जादुई चिराग आ गया हो, एंड वो अपने फेस पे उनका स्माइल रहता था पूरे 1 वीक तक। कुछ वीक के बाद उन्होंने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि उनके पास एक ओल्ड डॉल थी, उनकी एक पुरानी डॉल थी, उनको वो हमेशा उसके साथ रात को सोने से पहले उस डॉल को अपने लैप पे रखती थी, एंड इस तरीके से उसको पकड़ती थी और 10 से 15 मिनट तक विजुअलाइज करती थी कि वो जो बेबी है, वो जो डॉल है उसे विजुअलाइज करती थी कि वो उसकी बेबी सिस्टर है या बेबी ब्रदर है, अपने हाथ में रखती थी। एंड जो विजुअलाइजेशन करते समय वो सुनती भी थी उसकी हार्ट बीट, वो बेबी की हार्ट बीट भी सुनती थी कि कितना मतलब जैसे उसका हार्ट बीट सुनाई देता था, वैसे ही वो सोचती थी कि वो बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर का भी हार्ट बीट उसे वैसे ही सुनाई दे रहा है, ठीक है। एंड उसने अपने कैलेंडर पे भी लिख दिया था, 14 अगस्त 2007 में लिख दिया था कि उसकी जो 17th बर्थडे है उसमें उसके हाथ में रियल वाला जो बच्चा है, रियल भाई या रियल बहन वो होगा, ठीक है। उसे पता नहीं था, उसकी मदर ने भी इसी तरीके से कैलेंडर में लिख रखा था
कि उसके जब फादर 50th बर्थडे में होंगे, 50th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 7 सितंबर 2007 को, उसका जो 6th बेबी है वो उसके हाथ में रहेगा। यानी कि मदर ने भी मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड जो डॉटर है उनकी एंड्रिया वो भी मैनिफेस्ट कर रही थी। कुछ मंथ्स तक ये लोग इसी तरीके से विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते रहे एंड कुछ मंथ्स के बाद सच में उनको वो बेबी मिल गया एंड वो बेबी सिस्टर थी। ठीक है, उनके सेम उसी तरीके से उसकी जो हार्ट बीट है वो सुनाई देती थी, सेम उसी वैसे ही उसका चिक्स था, वो बहुत उसे प्यार करती थी। उसकी जो बेबी सिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एंड बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। एंड वो पूरे वो जो बेबी थी, उनकी जो सिस्टर थी, एंड्रिया की जो सिस्टर थी, वो फेथ से, लव से एंड होप से वो एक लाइफ में मिरेकल की तरह आई। ठीक है, तो यही है आज की स्टोरी मिस एंड्रिया की। तो इस स्टोरी से आपको पता चल ही गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो ये पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन, इस टेक्निक को आप अगर डेली 10 to 15 मिनट्स डेली विजुअलाइज करते हैं अपने 5 सेंसेस के साथ, तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। एफर्ट्स आपको ही लगाने होंगे, आपको ही ये सारे प्रैक्टिसेस करने होंगे, तब जाके आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो आपको डेली 10 to 15 मिनट्स डेली अपने जो डिज़ायर्स है उसके ऊपर डेली विजुअलाइजेशन कीजिए एंड वो चीज़ आपकी हो जाएगी कुछ ही टाइम में। बस फेथ रखना है, आपको होप रखना है। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। Thank you so much. I love you all. Stay positive, stay blessed. Bye bye.